हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये भी हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि ये इंसान अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, ख़ुद को बर्डन फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मे बी इसका जो ताल्लुक़ है वो किसी डिसीजन से है, उनको कोई डिसीजन लेना है या वो कोई डिसीजन ले चुके हैं जिसकी वजह से अंडर प्रेशर ख़ुद को फील कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको फील हो रहा है कि मे बी ये रॉन्ग डिसीजन था। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर होने का फ़ैसला कर लिया है, बट आपके पर्सन अब कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया है। कन्फ्यूजन इसलिए है बिकॉज़ दे स्टिल वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। अभी भी उनको मे बी इस कनेक्शन में इंटरेस्ट है, वो नहीं दूर जाना चाहते थे और उन्होंने जज्बात में भी ये फ़ैसला किया और अब वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि मैंने ये सही डिसीजन नहीं लिया। शायद वो ज़्यादा देर तक अपने डिसीजन के साथ नहीं रह पाएंगे बिकॉज दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। वाओ, एस ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो ओ वाओ, ये देखिए डेवल के साथ 2 ऑफ कप्स। सो आई डेफिनेटली फील कि इंसान आपके ऊपर स्टक हैं, अभी भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट आई डू फील कि आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए टॉक्सिक हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये इंसान मेरे लिए अब टॉक्सिक है या ये सिचुएशन मेरे लिए अब टॉक्सिक है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मे बी आपने ऐसा सोचा है। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स आ गए हमारे पास। द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, बहुत टाइटली उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है और कुछ रियलाइजेशन भी हो रही है। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप कह सकते हैं, बट ये रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को कोई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पर है हमारे पास एम्प्रेस। सो ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। फिर है हमारे पास द स्टार, ये हीलिंग है और ये आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए आ रहे हैं, कनेक्शन को हील करने के लिए आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन भी हमें तो नज़र आना शुरू हो गया है और देखिए कि कितना रिग्रेट है, पछतावा है, टेंशन है, परेशान है ये इंसान। सो आई फील के मे बी आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि शायद ये इंसान परेशान नहीं है बिकॉज़ मे बी अगर वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, मे बी वो कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान परेशान नहीं है। सो वो चीज़ें बिल्कुल आप कह लो एक फ़साद है, वो उसमें कोई रियलिटी नहीं है जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं। सो बेसिकली तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये इंसान और स्टक हैं आपके ऊपर। सो ये इंसान एक्सक्यूज़ मी, अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। सो ये म्यूचुअल कनेक्शन है स्टिल, बट आप लोगों ने एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला किया प्यार होने के बावजूद, बिकॉज़ मे बी आपको ऐसा लगा कि आप दोनों कभी भी कंपेटेबल नहीं थे और आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको ऐसी रियलाइजेशन हुई कि शायद कभी भी ये कनेक्शन मेरे लिए वो कनेक्शन नहीं था जो मुझे चाहिए था। आपको प्यार ज़रूर हुआ उनसे, बट अब आकर आपको शायद ऐसा लगा
कि वो कनेक्शन नहीं था जो आप हमेशा से चाहते थे, और ये टॉक्सिक था कनेक्शन आपके लिए, ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है और इसमें से आपको चले जाना चाहिए, ऐसा आपको फ़ील हुआ। और बड़ा ही चैलेंजिंग था आपका उनसे दूर होना। ईदर वे, चाहे आपने उनसे दूर होने का फ़ैसला किया या उन्होंने आपसे दूर होने का फ़ैसला किया, ये बहुत चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए। सो उस डिसीजन के बारे में ये इंसान सोचते चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें, आप कह लें कि तकलीफ़ है, कन्फ्यूजन है, और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपसे दूर नहीं रहेंगे। बट अब कन्फ्यूजन ये है कि वो आपको मनाएं कैसे, आपसे बात कैसे करें, क्योंकि एक आप कह लो कि एक ऑकवर्ड सी साइलेंस अब आप लोगों के दरमियान हो गई है। स्पेशली अगर आपके पर्सन आपसे दूर जाने वाले थे, उन्होंने आपसे बोला था कि हम अलग हो जाते हैं, तो अब उनके लिए अपने अल्फाज वापस लेना ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैंने तो इसको पहले जाने को बोला था, अब मैं कैसे वापस इसके साथ रेकन्सिलिएशन की तरफ जाऊँ, मैं इसे क्या कहूँ, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो बेसिकली रेकन्सिलिएशन के हवाले से मुझे ये रीडिंग लग रही है ज़्यादा। जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि हमारा रेकन्सिलिएशन कब होगा, बेसिकली ये रीडिंग उनके लिए हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके टाइटल में और थंबनेल पर यही लिख दूं कि आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा, बिकॉज़ ये उसी हवाले से रीडिंग लग रही है जो लोग सेपरेशन में हैं। सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। हमारे पास टॉरस है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनके नज़दीक जो आपका ब्रेकअप है, सेपरेशन है, वो परमानेंट नहीं है। ऑब्वियसली वो ये सोचते हैं कि आप दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी है आपके पर्सन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा, बट आई डू फील कि वो प्रेशर भी बहुत ले रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि हम दोनों साथ क्यों नहीं हैं, हमारी बातचीत नहीं चल रही है। चाहे वो दूर जाने वालों में से थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनके दिल को ये है कि हम दोनों अलग नहीं होने वाले हैं, हमारा कनेक्शन ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। सो ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं। अगर वो कोशिश भी करें आपसे दूर जाने की तो उनसे नहीं हो पाता है। वो कोशिश भी करते हैं आपको भुलाने की, बट उनसे नहीं हो पाता है, बिकॉज़ कोई ना कोई चीज़ दिन में एक नहीं बल्कि 100 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपका रिमाइंडर देती हैं, क्योंकि आप दोनों की बहुत सी मेमोरीज़ हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जब आप लोग ट्राई भी करते हो भुलाने की, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी रैंडम एकदम हो जाती है कि आपकी याद आ जाती है उन्हें, आपको भी उनकी याद आ जाती होगी। कुछ खाने लगते हैं, ये तो उसका फेवरेट फूड था, उसको तो पसंद था, या वो बनाती थी, या उसको बनाना आता था, ये तो फिर याद आ जाती है। इस तरह से आप दिन में कई बार उनको याद आ जाते हैं, जितना भी ज़्यादा वो आपको भूलने की कोशिश करें। मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, सोनू निगम का सॉन्ग था, तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो, जिस मोड़ पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो। बड़ा बहुत अच्छा गाना है, हो सकता है आपको पसंद आए, आप ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी सुना हुआ हो, सुन लीजिएगा, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, बट बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। सो आई फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। बट ये क्या डेविल एनर्जी, एक दफ़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़ी सी ईगो में है, उनकी ईगो और उनकी हायर सेल्फ के दरमियान एक आप कह लें कि जंग चल रही है, टग ऑफ वॉर कह सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील कि ये जो भी नेगेटिविटी, ये टॉक्सिक एनर्जी है, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड आई डू फील कि वो मूव ऑन आपसे, इस कनेक्शन से नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ये मैसेज भी आ रहा है। बट अगर कुछ नेगेटिव था यहाँ पर और इसकी वजह से बार बार आपकी फ़ाइट हो रही थी, आप चाह रहे थे कि ये चीज़ चेंज हो, तो वो चीज़ चेंज हो रही है, उसको ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं बेसिकली। और नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या नेक्स्ट 3 वीक्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 8 और नंबर 3 भी।
2 बार हमारे पास 3 भी आया है। सो ये नंबर्स देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, क्या वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, क्या वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वी हैव कॉर्नुकोपिया, नंबर 11 है, एंड देन कम्युनिटी नंबर 7 है। आई डू फील का रेकन्सिलिएशन वो चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ 3 ऑफ कप्स एंड द गार्डन एंड द गेट। थोड़े से हेजिटेंट हैं ये इंसान, थोड़ी हिचकिचाहट है इनकी एनर्जी में। एंड देन डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो दे रियली वांट टू हील द कनेक्शन। उनकी पर्सनल हैप्पीनेस और उनकी हीलिंग से ये कनेक्शन जुड़ा है। दे रियली फील कि वो आपके साथ होंगे तो वो हील करेंगे। बॉटम पर हमारे पास है डोर टू रोमांस। ये देखिए, इस वजह से भी आपके साथ उनकी हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि आप साथ होंगे तो उनको खुशी भी महसूस होगी, वो हील भी करेंगे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो अटैचमेंट हील होना चाहते हैं और आपके साथ हील होना चाहते हैं। और आई फील ये जो थोड़ी सी हेजिटेंट एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आपके पर्सन में भी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपको अप्रोच करें। थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है मे बी वो आपके रिएक्शन से डर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से बहुत हेजिटेंट हैं। सो आप ये सोचते होंगे कि कभी बुरा करने से तो वो हिचकिचाए नहीं हैं, तो पता नहीं पीस ऑफ़र करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। बट आई डेफिनेटली फील कि एक हिचकिचाहट है। दे रियली फील अ लिटिल बिट स्केर्ड कि वो कैसे आपको परस्यू करें। आपको परस्यू करने को लेकर उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कुछ डर सा है आपके पर्सन को कि मैं कैसे इसे अप्रोच करूं, कैसे परस्यू करूं इसे। और वही बात स्पेशली अगर उन्होंने आपको बोला था ब्रेकअप करने को। और कुछ लोगों के दरमियान में भी ब्रेकअप की बात हुई ही नहीं, आप लोग एकदम से साइलेंट हो गए एक दूसरे के साथ। सो आई फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें। मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप सिचुएशन को हील करें, आप इनिशिएट करें, उनसे नहीं हो पा रहा। बट इट्स टोटली अप टू यू। हमेशा आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। ओ माय गॉड, रेकन्सिलिएशन। मैंने आपसे बोला था कि आज रीडिंग इसी बारे में करेंगे, और आप देखिए कि रेकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया है। सो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये इंसान। कब होगा ये रेकन्सिलिएशन? 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए। ओके, वी हैव हनीमून, ये भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, पीस मेकिंग का कार्ड है। सो हो सकता है ये इंसान कहीं गए हुए हैं, ट्रैवल करके जब वापस आएंगे तो आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गए हुए हैं। वी हैव चिल्ड्रन, हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में। मे बी आपके बच्चे हैं या उनके कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, या आप सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए, या आपके पर्सन। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो ऑब्वियसली जो लोग सिंगल पेरेंट के साथ बड़े होते हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखी होती है ज़िंदगी में, और जब उनकी बारी आती है लाइफ पार्टनर चूज़ करने की तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं वो लाइफ पार्टनर के बारे में, बिकॉज़ उन्होंने अपने सिंगल पेरेंट को देखा होता है कि किस स्ट्रगल से वो अकेले गुजरे हैं। स्पेशली जिनकी डिवोर्स हो जाती है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसका बड़ा ही असर होता है। सो दे रियली नीड टू फील सेफ़। तो ये एक इनसिक्योरिटी फिर एक जन्म लेती है बड़े होते तक इंसान में। सो हो सकता है कि वो चीज़ आपके पर्सन ने महसूस की है, और शायद आप दोनों की अपब्रिंगिंग सिंगल पेरेंट ने की, राइट। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं ये, बट आई फील कि ये इंसान आपके साथ बहुत रेजोनेट करते हैं। दे रियली फील कि आप उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, और शायद हर कोई इस तरह से नहीं अंडरस्टैंड करता, ना समझता है। सो ये इंसान कब रेकन्सिलिएशन करेंगे आपके साथ? जैसा मैंने आपको बताया,
बहुत ज़्यादा ये मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं गए हुए हैं, ट्रैवल किया है उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, काम के सिलसिले में या वैसे ही कहीं ट्रैवल किया है अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम बाद। उन्होंने वहाँ से वापस आकर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील के कुछ टाइम में वो आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, 2 वीक्स 3 वीक्स, और जैसा मैं आपको कही थी नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इतना लंबा टाइमलाइन ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, ऑब्वियसली टाइमलाइन सबके लिए डिफरेंट होगी, हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन है, बट मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए आई फील नेक्स्ट 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट हैं। 3 वीक्स के अराउंड या उसमें किसी भी दिन 3 वीक्स में ये इंसान आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे और आपका रेकन्सिलिएशन होगा। सो लेट्स सी, हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, अभी 2 कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं आपके रेकन्सिलिएशन के बारे में। बट आप देखें रेकन्सिलिएशन आपका ज़रूर होगा। इस कार्ड में भी हमें पता चल रहा है, फिर ये 2 कार्ड्स जो आए थे, और फिर ये देखिए कॉर्नुकोपिया अबंडेंस का कार्ड है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रेकन्सिलिएशन के बारे में बता रहा है। सो बहुत ज़्यादा रेकन्सिलिएशन की वाइब है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के रेकन्सिलिएशन को लेकर। सो वेट, यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप वेट करें। मे बी आपका दिल करता है कभी कभार उनसे कांटेक्ट करने का, आपसे नहीं रहा जा रहा होता है एकदम से, कोई जैसे हाथों में खुजली होती है कि मैंने उसको टेक्स्ट करना है, या वाओ फॉरगिवनेस। सो हो सकता है ये इंसान आपको आपसे माफ़ी मांगे। अगर आपने कुछ किया हो सकता है आपको माफ़ कर देंगे इन द नियर फ्यूचर। आप वेट करें, आपने कुछ भी एक्शन नहीं लेना, ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे रेकन्सिलिएशन। सो इसका ये मतलब भी है कि अनकंडीशनली माफ़ कर दीजिए। अगर आप होल्ड ऑन करके रखेंगे नेगेटिविटी पर, गुस्से पर, नफ़रत पर, तो वो पिक करेंगे आपकी एनर्जी और फिर एक ब्लॉक क्रिएट होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो आराम से सेफ़ फील करें, डरे नहीं है, जो हेजिटेंट एक एनर्जी नज़र आ रही थी, बिकॉज़ दे फील कि आपने शायद होल्ड ऑन किया हुआ है गुस्से पे, नफ़रत पे। सो वो फील करते हैं एनर्जेटिकली ये चीज़, इसलिए भी हेजिटेंट हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या कहोगे। सो अगर आप अनकंडीशनली माफ़ कर देंगे उन्हें, तो वो उनके लिए ईजी होगा आप तक आना। एनर्जेटिकली चीज़ें इस तरह से फिर वो फील करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, उनके लिए आसान होगा। बट वेट कीजिए, आपसे कहा जा रहा है मूव ऑन करने का ना सोचें। शायद ये भी मैसेज है किसी के लिए, बिकॉज आपने ये भी सोचा है मे बी दरमियान में कभी आप सोचते हैं कि मे बी मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसने नहीं आना, कभी भी रेकन्सिलिएशन नहीं होना। बट वेट, आपसे कहा जा रहा है वेट करें इन द नियर फ्यूचर 2-3 वीक्स, 3 मंथ्स मैक्सिमम है 3 मंथ्स। बट मुझे लग रहा है बहुत अर्ली हो जाएगा, उससे बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे रेकन्सिलिएशन के लिए। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो आपका रेकन्सिलिएशन अगले 2-3 वीक्स में नज़र आ रहा है, काफ़ी लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का पॉसिबिलिटी है। सो देखते हैं ये इंसान अगर अभी कुछ कहेंगे आपसे तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसा भी आ सकता है जो पास्ट में शायद उन्होंने कहा हो। ओके, बॉटम पर हमारे पास है माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपको जाने दिया। येस, हमने 5 ऑफ कप्स देखा था जिसमें ये रिग्रेट की एनर्जी हमें नज़र आ रही थी। सो उन्हें है रिग्रेट कि उन्होंने आपको जाने दिया। सो इस पर लिखा है आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। गुस्से में शायद उन्होंने आपसे ये बोला था कि मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना, बस जस्ट लीव मी अलोन, मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। समटाइम्स ये कनेक्शन इंटेंस हो जाता है, इट्स नॉट ओवर येट। सो ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, यही बात मैं आपसे कर रही थी और आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो हम दोनों के लिए ये बेस्ट होगा कि हम कुछ टाइम एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे की अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा होगा, एक दूसरे की कदर बढ़ेगी। आई वॉन्ट टू चेंज। सो जो डेवल एनर्जी हमें नज़र आ रही थी, ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, वो चेंज करना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये कोई ख़ास दिन था, मे बी जो पहली दफ़ा आप मिले वो दिन हो सकता है, आपकी फ़ाइट हुई वो दिन हो सकता है। सो आपके पर्सन को सारी डिटेल याद है उस दिन की। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। सो दे पुश्ड यू अवे बिकॉज वो डर गए थे। कनेक्शन इंटेंस है, लव इज़ पेन, प्यार में हमेशा तकलीफ़ होती है और प्यार हमेशा दुख देता है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपसे, बट यहाँ पर एक पेन नज़र आ रही है इन सारे मैसेजेस में कि तकलीफ़ हो रही है उनके दिल में।
तकलीफ़ है उन्हें, बट ये इंसान बहुत स्टबन है कि जानबूझकर दिखाना नहीं चाहते हैं अपनी तकलीफ़। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल टूट जाएंगे और फिर उन्हें हर हाल में आपके पास आना पड़ेगा। आई डू फील कि वो आएंगे आपके पास। अभी वो बहुत ज़्यादा मे बी स्ट्रॉन्ग कूल बनना चाह रहे होंगे, आपको दिखा रहे होंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर होने से, बट फ़र्क पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। और ये इंसान आएंगे। सो 2-3 वीक्स जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आपका रेकन्सिलिएशन होगा। ये इंसान डेफिनेटली आएंगे। बाकी आपके ऊपर है टोटली, आपने उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, बट पॉसिबिलिटी है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। सो आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, उसके आखिरी 4 डिजिट्स या शुरू के डिजिट्स, कुछ भी इस तरह से आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे आपसे रेजोनेट करता है। सो लेट्स सी, ई आ गया है हमारे पास, एन 1 बी एफ आई वी जेड आर एन एल एन पी डब्ल्यू 66 एल ए, नेक्स्ट इज 0। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। सी आई डी जी 555 एंड एन। सो योर आंसर इज़ अ डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझसे मेरे हेल्थ के बारे में कंसर्न शो किया, पूछा, मैं बहुत बेहतर हूँ। मेडिकेशन अभी मेरी चल रही है, 6 डेज़ और चलेगी। सो डे बाय डे मैं बेहतर हो रही हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल। एंड बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि मैं प्लान नहीं कर रही हूँ लाइव आने का, बट मैं अचानक से लाइव आ जाऊँगी किसी भी दिन। और वीक डेज़ में आऊँगी, सैटरडे संडे को नहीं आऊँगी, वीक डेज़ में आऊँगी। 9 o'clock पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक एंड 10 o'clock इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैं लाइव आऊँगी, जब भी आऊँगी। और अचानक आऊँगी अनइन्फॉर्म्ड, क्योंकि मैं जब भी प्लान करती हूँ बहुत डिले हो जाता है। सो आई रियली होप कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में मैं ज़रूर लाइव आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, आई नो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।